मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से काम शुरू करूं और कहाँ से नहीं। मम्मी का फोन। पूजा बेटा। हाँ मम्मी, नमस्ते। पहुंच गई बेटा अपने घर तुम? हाँ मम्मी, थोड़ी देर पहले। बच्चे अभी बाहर खेलने गए हैं और इन्हें भी थोड़ा काम था तो ये भी बाहर गए हैं। बेटा, तूने तो घर जाकर फोन भी नहीं करा। मैं सोच रही थी पता नहीं अभी तक घर पहुंची है या नहीं पहुंची है। अरे मम्मी, बहुत बुरी हालत हो रही है घर की। ये आपके दामाद जी, इन्होंने मेरे पीछे से कुछ नहीं किया, बस उल्टा सीधा खाना बनाया है और खाया है। हर जगह गंदगी फैली हुई है मम्मी, और किचन भी इतना गंदा हुआ पड़ा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बाकी की छुट्टियों के 4-5 दिन जो बचे हुए हैं मेरे तो काम में ही जाएंगे सारे। अरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे कर लियो। जरूरी है क्या एक ही दिन में सारा काम करना? देख बेटा, आदमी चाहे कितनी भी साफ सफाई कर ले लेकिन औरत की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा मम्मी, अब मैं बाद में बात करूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, कर ले तू काम आराम से। मम्मी तो मुझे आज भी नहीं आने दे रही थी। अच्छा है जो मैं आज आ गई। कम से कम स्कूल खुलने से पहले घर की साफ सफाई तो कर लूंगी। पूजा, अब खाने का टाइम है और तुम चाय पी रही हो। देखो जी, मेरे से नहीं बनेगा अब खाना। मैं तो बस चाय पी ली है, अब आराम करूंगी। बहुत थक गई हूँ मैं। जब से मैं आई हूँ साफ सफाई में ही लगी हुई हूँ। आपको जो खाना हो या चिंटू को जो खाना हो आप बाहर से ऑर्डर करके मंगा लो। मैं नहीं बना पाऊंगी आज खाना। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देता हूँ। सुनो, मैं ये सोच रहा था 5-6 दिन की छुट्टियां बची हैं बस बच्चों की। ऐसा करते हैं अंजलि को भी बुला लेते हैं। तुम भी अपने मायके से होकर आ गई हो, अब अंजलि भी आ जाएगी। हाँ तो मैंने कब मना किया है? आप फोन कर दो दीदी को, आ जाएंगी दीदी। देखो पूजा, जब तक माँ जिंदा थी माँ ही फोन कर लेती थी अंजलि के पास, कब आना है कब जाना है माँ खुद देखती थी। लेकिन अब माँ तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ तुम अंजलि के पास फोन करो। उसे अच्छा लगेगा अगर तुम उसे बुलाओगी तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी दीदी से बात। और हाँ, आज ही बात कर लेना दीदी से, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचे नहीं हैं आप छुट्टियों के। अरे क्या तो दिया, कर लूंगी फोन। मुझे बस आराम करने दो आप। जाओ आप, मैं कर लूंगी अपने आप। हाँ, ये बात तो सच है। जब तक माँ जी जिंदा थी हम कितनी बात करते थे दीदी से। मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी फोन करने की। और दीदी को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि माँ जी हर समय दीदी से बात करती रहती थी। लेकिन मैं तो माँ जी के जाने के बाद भी दीदी से वैसे ही बात करती हूँ जैसे पहले करती थी। कभी कभार, हर बार गर्मियों की छुट्टी में माँ जी बुला लिया करती थी दीदी को। और इस बार माँ जी भी नहीं है और मैंने भी फोन नहीं किया। दीदी को कितना बुरा लग रहा होगा ना। मैं भी अपने मायके होकर आ गई, दीदी का भी मन कर रहा होगा ना अपने मायके आने का। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, अभी बात कर लेती हूँ दीदी से। हेलो हेलो भाभी। भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ वहाँ पर सब कैसे हैं? भाई, चिंटू, आप सब कैसे हो? अच्छा दीदी, ये बताओ आप कब आओगे? अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी खत्म होने वाली है, कब आओगे आप? हाँ भाभी, अब तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, अब क्या ही आऊंगी, अब तो अगले साल ही आऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप अभी आ जाओ ना, अभी तो 5-6 दिन बाकी हैं। आ जाओ ना प्लीज दीदी, फिर तो वही 1 साल की बात हो जाती है। हाँ भाभी, क्या तो आप सही रहे हो। एक काम करती हूँ, इनसे बात करती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, मैं बात कर लूँ क्या जीजा जी से? अरे नहीं नहीं भाभी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कह तो दिया मेरे से, बस इतना ही काफी है। दीदी मेरी बात सुनो, यकीन मानना आपके भैया की एक भी छुट्टी नहीं है। अभी मैं अपने मायके से आई हूँ, मैं खुद ही कैब करके आई हूँ। इसलिए प्लीज दीदी आप खुद ही आ जाना, लेकिन आज जरूर आ जाना दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन कल आऊंगी मैं। हाँ ठीक है दीदी। चलो
कल दीदी भी आ जाएंगी। अच्छा ही है, वो भी अपने मायके में 5-6 दिन रुक जाएंगी। अब ऐसा करती हूँ, मैं तो थोड़ी देर सो जाती हूँ। सच में बहुत थक चुकी हूँ आज मैं। किसका फोन था अंजलि? मेरी भाभी का फोन था, वो मुझे बुला रही हैं गर्मियों की छुट्टी में। सुनिए जी, मेरा बहुत मन है मेरे मायके जाने का। माँ के जाने के बाद मैं अब तक मायके नहीं गई अपने। अगर आप कहो तो मैं अपने मायके चली जाऊं। देखो अंजलि, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है तुम्हें अपने मायके नहीं जाना चाहिए। जरा सोचो अंजलि, अगर तुम्हें तुम्हारी भाभी को बुलाना होता तो वो छुट्टियां शुरू होते ही बुलाती। अब तो 5-6 दिन रह गए हैं छुट्टियां खत्म होने में। अब तो वो मुझे लगता है फॉर्मेलिटी के लिए बुला रही हैं। और तुम ही सोचो, तुम्हारी मम्मी थी जब छुट्टियां होने स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हें बुला लेती थी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी भाभी ने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए फोन किया है। आगे जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। वैसे इनका भी कहना सही है, अगर भाभी को मुझे बुलाना ही था तो वो कुछ दिन पहले भी फोन कर सकती थी। हर बार मम्मी छुट्टियां शुरू होने से पहले ही फोन करना शुरू कर देती थी। तू क्या खाएगी? इस बार छुट्टियों में तेरे लिए क्या बनाऊं? तेरे लिए मैंने सैंडल लिए हैं, तेरे लिए मैंने सूट लेकर रखे हैं। एक दिन भी कम नहीं होने देती थी मम्मी, तुरंत भाई को भेज देती थी। मम्मी बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ा माँ की याद आ गई थी। बेटा, माँ कोई बोलने की चीज थोड़ी ना होती है। मेरी माँ को गए हुए भी बरसों हो गए हैं। मेरे को भी यही लगता है काश माँ जिंदा होती। बेटा, कोई बात तो हुई है जो तुझे आज अचानक से अपनी माँ की याद आ गई। बता मुझे क्या बात है। मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, बता मुझे। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी भाभी का फोन आया था, बुला रही थी मुझे, कह रही थी आजा जून की छुट्टियों में। हाँ बेटा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। मम्मी जी ये कह रहे थे कि भाभी ने मुझे फॉर्मेलिटी के लिए ही बुलाया है। अगर उन्होंने मुझे बुलाना होता तो पहले फोन करती। अब दिन ही कितने बचे हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, इसने कहा और तूने मान लिया? तेरा मायका, तेरे भाई भाभी, तो तुझे अपने मायके जाने के लिए इससे पूछना पड़ेगा। अब तेरे को इससे पूछने की क्या जरूरत थी? भाभी ने फोन किया है, बुलाने के लिए फोन किया है, भला इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? देखो बहू, ये बात तो सच है कि दुनिया में माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता और हर किसी इंसान को एक न एक दिन जाना ही होता है। और माता पिता के बाद मायका भाई भाभी से होता है। और बहू, अब तुम्हारा मायके से रिश्ता तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अब चाहे तुम्हारी भाभी ने तुम्हें 4 दिन पहले बुलाया है, लेकिन तुम्हें बुलाया है ना। जरा सोचो, अगली बार वो तुम्हें 4 दिन पहले भी फोन नहीं करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो तुम क्या करोगी? ऐसे ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं बहू। दुनिया की हर बेटी के लिए यह एक कड़वा सच होता है। माता पिता के जाने के बाद अगर तुम अपने भाई भाभी से बनाकर रखोगी तभी मायके में रिश्ता बना रहेगा बेटा। एक माता पिता ही होते हैं बेटा जिनसे कभी रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। ऐसा करो, ये सब छोड़ो और जाकर अपनी पैकिंग करो और जाओ अपने मायके। देखना, अपने मायके जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी।